ओम नमो नारायण। ये एक ऐसे पर्सन की कहानी निकल के आ रही है जिसकी अभी हीलिंग चल रही है और जो नेम फेम रिकॉग्निशन अभी किसी भी तरह से हासिल कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर, यहाँ पर रीडिंग आज की टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो, आप किसी भी तरह से जिस भी कंडीशन में है, क्योंकि बॉटम का कार्ड दिखा रहा है क्वीन ऑफ सोर्स। हो सकता है कि करेंटली आप बहुत ज़्यादा नाराज़ रहे होंगे और अभी आपकी हीलिंग चल रही है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी नाराज़गी को छोड़ें और हील हो जाएं, जिससे कि आपके रिलेशनशिप को वो फिर से उसमें ग्रोथ चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्स, हो सकता है वो आप पर नज़र बनाकर हैं किसी भी तरह से, और ये इस रिलेशनशिप पे चलना उनके लिए भी तलवार की धार पर चलने के जैसे है, क्योंकि जो स्मूथनेस पहले आपके रिलेशनशिप पे रह गई थी, वो स्मूथनेस, वो सहूलियतें अब नहीं रह गई है, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई आ गई है जिससे आपको काफ़ी तकलीफ हुई है, काफ़ी दुख मिला है, और आपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है, लॉजिकली सोचना शुरू कर दिया है, दिल से सोचना आपने बंद कर दिया है। तो जहाँ पर दिल का कारोबार ख़त्म हो जाता है, सिर्फ दिमाग से ही काम लिया जाता है, वहाँ पर इस पर्सन ने यदि आपके साथ दिमागी खेल खेला, तो अब आप भी तैयार हो पूरी तरह से दिमागी खेल खेलने के लिए। तो आपके पार्टनर ऐसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी कुछ दिया है। यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट तो है ही, क्योंकि यहाँ पर दिल की बात हो रही है। तो इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एनर्जेटिकली, या जहाँ भी उन्हें जो ज़रूरत लगी आपने उनकी सपोर्ट तो ज़रूर की है। अब आपके पार्टनर इसमें बैलेंस लाना चाहते हैं, जो सपोर्ट आपने किया है वही सपोर्ट आपको करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि आपके पार्टनर ओके, जस्ट अ मोमेंट। आपके पार्टनर जो हैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, आप जितने ही कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल हो, उतने ही तेज तर्रार हो। तो आपके पार्टनर, मैंने कहा ना कि वो थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं, जो हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रही हो, इसी कारण रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। यहाँ पर 8 की एनर्जी है, द स्टार भी 17 नंबर यानी 8 की एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ लेसन था आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में सीखा है। खास करके आपकी तरफ मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपने हो सकता है पास्ट में सिर्फ देना ही सीखा है, लेना आप नहीं जानते थे। तो इस तरह से भी लाइफ डिसबैलेंस हो रही थी, और आपको आपके पार्टनर ने सिखाया है कि लाइफ को बैलेंस करने के लिए देन लेन का कारोबार जो है, या फिर जो भी है, उसमें देन लेन दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही तरफे काम करने से काम नहीं चलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है पास्ट में आप काफ़ी दुखी परेशान रहे हों, आपको अकेलेपन में आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा हो, पर पेज ऑफ कप्स, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर किस तरह से बढ़ेंगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। जो हो सकता है कि उन्होंने जो आपके साथ किया, इससे भी आपकी भी यही हालत हुई गई होगी पास्ट में, पर अभी आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, पर बढ़ना तो ज़रूर चाहते हैं। यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में फिर से कंट्रोल पाना चाहते हैं, आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। आप उनके दिल के बहुत करीब हो, ठीक है, आप उनके दिल के करीब हो, आप उनके लिए प्रेशियस हो, बहुत ही कीमती हो, माने रखते हो आप उनके लिए। तो वो आपको जाने देना नहीं चाहते अपनी लाइफ से। और क्या वो आपसे चाहते हैं, देखें। द हेरोफेंट, हो सकता है कि
उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, और वो चाहते हैं कि आप उनकी परिस्थिति को, आप उनकी सिचुएशन को समझे, और फिर इस रिलेशनशिप में जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों के लिए जो लेसन थे, उस लेसन के वैल्यू को समझे। और यहाँ पर देखिए बॉटम में नेक्स्ट कार्ड क्या है, किंग ऑफ सोर्स। ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। इनका यही काम था कि आपको अपने बराबर का पार्टनर बनाना। आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हों, आप लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं हो, और दुनिया में जीने के लिए लॉजिक की ज़रूरत रहती है। तो हो सकता है कि इन्होंने ये हार्ड लेसन देकर आपको दुनिया में जीने लायक बनाया है, मैं ये कह सकती हूँ। 10 ऑफ वैंड्स, आपसे दूरी इन्हें काफ़ी बर्डन दे रही है, ठीक है, ये काफ़ी बर्डन में है। 10 ऑफ सोर्स, आपको दुख पहुंचाना भी, ये सेम पेन अभी फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, कि इन्होंने आपको कितना दुख दिया, कितनी तकलीफ दी, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको डाल के छोड़ के ये चले गए थे, और अब ये आपकी कंडीशन को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जो पास्ट में टावर मोमेंट आपके ऊपर रिवील हुआ था, टावर मोमेंट आपने फील किया था, वही टावर मोमेंट, वही सब कुछ बर्बाद होने की जो फीलिंग है कि पार्टनर के चले जाने से, एक रिस्पॉन्सिबल और लॉयल पार्टनर के चले जाने से क्या होता है, किसी के विश्वास को तोड़ने का परिणाम क्या होता है, ये आपके पार्टनर अब समझ पा रहे हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं, वो आपसे और क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, आप आगे मूव ऑन ना करें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की तैयारी में हो, आप आगे बढ़ जाना चाहते हो, पर वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में बैलेंस लाना। आप दोनों के बीच जो कुछ भी खराब हुआ है उसे वो ठीक करना चाहते हैं, और आपको वॉक अवे नहीं करने देना चाहते हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जी है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आप कह रहे हो कि नहीं बाबा, मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत इंतज़ार किया, मैंने बहुत तुमसे देख लिए तुम्हारे रंग ढंग, अब मुझे नहीं, ना 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 वाली आपकी एनर्जी है, और ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और रेजोनेट हुई हो। यदि आपके स्टोरी से, तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यदि आपको किसी नए टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, आपकी अपनी कोई ऐसी इच्छा है कि आपको जानना है, तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।